बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 फरवरी 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आलमी दफाई नुमाइश ख़त्म, 26 अरब रियाल के 61 मुआहदे हुए हैं। रियाद में मुनक़दा सालाना आलमी दफाई नुमाइश जो है वो अख्ताम पजीर हो गई है। नुमाइश में 26 अरब रियाल की मुख्तलिफ नौइयत की खरीदारी के 61 मुआहदे किए गए हैं। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद में गुज़श्ता 5 दिन से जारी आलमी दफाई नुमाइश 8 फरवरी को ख़त्म होगी। नुमाइश में 116 मुल्कों के मुख्तलिफ वफूद ने शिरकत की, जिनमें 441 सरकारी थे। नुमाइश में आने वाले जो है उनकी तादाद 1,06,000 से ज़्यादा रही, जबकि 773 सनती कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए, जहाँ उनकी दफाई सामान की मसनूआत रखी गई हैं। सऊदी अरब की मेज़बानी में गजा जंग पर खलीजी ममालिक का अहम सफारती इजलास। सऊदी अरब की दावत पर खलीजी ममालिक ने जुमेरात के दिन एक अहम सफारती इजलास मुनक़िद किया। इजलास में खलीजी मुल्कों ने गजा जो है उसमें 5वें माह में दाखिल हो चुकी है जंग, उस पर जो है उन्होंने तबादला ख्याल किया, उसका जायज़ा लिया। अहम सफारती इजलास ऐसे वक्त में तलब किया गया जब एक तरफ गजा में जंग 5वें माह में दाखिल होने के बावजूद पूरी शिद्दत दिखा रही है, दूसरी जानब पूरा खित्ता कशीदगी के खतरे में है। इजलास में UAE, कतर, मिस्र, उर्दन और PLO के नुमाइंदे समेत आला सफारतकारों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे इन दिनों एक तरफ गजा जंग बंदी के लिए कोशों में अमरीका समेत कतर और इजिप्ट भी शामिल है, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के 5 दौरे कर चुके हैं। उन्होंने खलीजी ममालिक की क़यादत से भी तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान में इलेक्शन के रिज़ल्ट आना शुरू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर लेगी पूरे पंजाब में जो है, उसके अलावा नेशनल असम्बली में सबसे आगे, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लीन स्वीप, और नून लीग जो है वो पंजाब में आगे, और सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी ने स्वीप कर दिया। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अभी जो है बराबर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबला जारी है। अभी नताइज आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है इस वक्त, और अपनी जो है हुकूमत बनाने की पोजीशन में आते जा रहे हैं। इस वक्त जो है तकरीबन जो है 100 के करीब जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। नून लीग उसे आधी सीट्स के साथ मुकाबले में जारी है, और अभी मुकाबला फिलवक़्त जारी है, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के निगरान वज़ीर दिफ़ा का हिरा सकाफ़ती मोहल्ले का दौरा। पाकिस्तान निगरान वज़ीर दिफ़ा लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर ने मक्का मुकर्रमा में हिरा सकाफ़ती मोहल्ले का दौरा किया। म्यूज़ियम में रखी गई कीमती नादिर अशिया के हवाले से उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया। सऊदी खबरस्तान जो इदारे हैं SP के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में सकाफ़ती मोहल्ला कायम किया गया है, जहाँ इस्लामी तारीख़ और नज़ूर वही के हवाले से बुनियादी मालूमात को डॉक्यूमेंट्री शक्ल में दिखाया गया है। सकाफ़ती मोहल्ले में लगाई गई नुमाइश में मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ मकामात की मुजस्सम अक्कासी भी की गई है, जिनमें गार हिरा और शहर मुक़द्दस के मुख्तलिफ इस्लामी तारीख़ी मकामात के मुजस्सम मॉडल्स बनाए गए हैं, जिन्हें देख कर ज़ायरीन को उनके मकामात के बारे में तफसीली मालूमात हासिल होती हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा ने नुमाइश में रखे गए मॉडल्स का मुशाहिदा किया और उनमें गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। नुमाइश से जाते वक्त उन्हें यादगारी तोहफ़े भी दिए गए हैं। अलुला इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुख्तलिफ मुकामी और बैनुल अक़वामी रूट्स का इजाफा किया गया है। सऊदी अरब और मुख्तलिफ ममालिक के मुतअद्दिद शहर शामिल हैं, जहाँ से नई परवाज़ें शुरू की गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक अलुला रॉयल कमीशन का कहना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की आमदरफ्त में रियाद, जद्दा और दमाम का इजाफा किया गया। दूसरी जानब दुबई, दोहा, काहिरा, ओमान, मनामा और पेरिस का भी इजाफा किया गया, जहाँ से मुसाफरों की डायरेक्ट अलुला इंटरनेशनल आमदरफ्त का इंतज़ाम किया गया है। वाज़ेह रहे कि अलुला आलमी सतह पर इंतहाई अहम इलाका है, जहाँ सियासी और दीगर तफरीही मकामात मौजूद हैं। अलुला रॉयल कमीशन की जानिब से गुज़श्ता साल अलुला इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर और तोसी का काम मुकम्मल किया गया, जिसके बाद यहाँ मुकामी और बैनुल अक़वामी परवाज़ों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, ताकि टूरिस्ट अलुला पहुँच सकें। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने इस इम्कान के बारे में खबरदार किया है कि दारुल हुकूमत रियाद रोज़ के कई गवर्नरेट्स में अगले 2 दिनों में शदीद बारिशें होंगी। तफसीलात के साथ शहरी दफ़ा ने मौसमियात के कौमी मरकज़ से मौसूल होने वाली जो पेशन गोइयाँ हैं उसके बारे में जो है उन्होंने कहा है कि रियाद के इलाके में दरमियाने दर्जे की जो है वो बारिशें और उससे लेकर शदीद बारिशें भी हो सकती हैं। बशमूल दारुल हुकूमत रियाद, अल-मुज़ाहमिया, मर्रात, रोमा, अल-दरिया, ख़ुरैमिया, अल-खर्ज, अल-हरीक, दरमा, हौत बनी तमीम, अल-दवादमी, शुक्रा, अफ़ीफ़, अल-कविया, अल-मजमा जो है, और यहाँ पर हफ्ता और इतवार को बारिश का एहतियात जो है वो करने का कहा गया है।
दूसरी तरफ कौमी मरकज़ बराए मौसमियात जदान के इलाके में भी अबू अरीश, आहद, अलमसरा, अल-तवल, समता, सबिया और दम्माद के गवर्नरेट्स में तेज़ हवाओं के साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश के बारे में खबरदार किया है और उनका कहना था कि सूरत हाल जो है वो शाम 8 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। अल हिलाल की जो है फुटबॉल टीम को रियाद सीज़न कप का ताज पहना दिया गया। उन्होंने अपने रवायती हरीफ अल नसर को 2-0 के स्कोर से शिकस्त देकर इस मैच में फतह हासिल की है। मलेशिया के वज़ीर दाखिला दातूक सैरी सैफुद्दीन नासितून ने अपने वफद के साथ मदीना मुनव्वरा में शाह फहद कॉम्प्लेक्स बराए इशाअत कुरान का दौरा किया। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी जनरल आतिफ बिन इब्राहिम अल उलियान ने उनका इस्तकबाल किया। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस रियाद में आलमी दफ़ाई नुमाइश 2024 में वजारत दाखिला के पवेलियन की नुमाइश कर रहा है, जो कि 4 से 8 फरवरी तक मुनक़द हुई और उनका कहना था कि बग़ैर पायलट के जो ड्रोन है ऑपरेशनल वो कंट्रोल रूम में तैनात की मुंतकली वो दमान और उसके अलावा जो है आग वगैरह को पहुँचाने के लिए और मुख्तलिफ जगह जहाँ पर मुश्किल से पहुँचा जाता है वहाँ पर यूज़ करने के लिए जो ड्रोन है वो दफ़ाई नुमाइश में जो फायर फाइटिंग ड्रोन है उसकी नुमाइश की गई है। ये फायर फाइटिंग ड्रोन जो है बहुत से जंगलात और दूसरी जगह आग लगने में काम आ सकता है। सऊदी ऊँट फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम ऊँट फेस्टिवल का पहला एडिशन 18 फरवरी तक रियाद के अल जनादरिया स्क्वायर के मैदान में शहज़ादा फहद बिन जलावी की मौजूदगी में शुरू हुआ। अब्दुल अजीज़ बिन मूसा फेडरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन भी मौजूद थे। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से सऊदी अरब में कानून मेहनत में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। मामलात को किसी ताख़ीर के बगैर फ़ौरी हल करने के लिए डिजिटल खिदमात का दायरा भी वसी करते हुए उसे हर एक की दस्तरस में दिया गया है ताकि फ़रीक़ैन के हक़ूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। साइक़ात के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया, कफ़ील इकामा तजदीद नहीं कर रहा, इसकी सूरत में कफ़ालत कैसे तब्दील कराई जा सकती है। जवाज़ात की जानिब से इस हवाले से कानून के नुकात बयान करते हुए कहा गया कि घरेलू अमले की कफ़ालत तब्दील कराने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनके मुताबिक मौजूदा कफ़ील अपने कारकुन की कफ़ालत के लिए तब्दीली के लिए NOC जारी करेगा। NOC के बाद नए कफ़ील और कारकुन की जानिब से कफ़ालत की तब्दीली के लिए अबशर अकाउंट पर डिजिटल रजामंदी की तस्दीक की जाएगी। ये कार्रवाई कफ़ालत की दरख्वास्त अपलोड किए जाने के 7 दिन के अंदर मुकम्मल होना ज़रूरी है। बसूरत दीगर ऑटोमेटिक सिस्टम जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। कानून के मुताबिक कारकुन के खिलाफ हरूब रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। हरूब रजिस्टर्ड होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने के बाद बाकी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि मेहनत के कानून के तहत किसी भी गैर मुल्की कारकुन का अपने कफ़ील के पास से फ़रार होना संगीन कानून शिकनी माना जाता है। जिस कारकुन का हरूब फाइल होता है अगर शुरू के 15 दिन के अंदर हरूब कैंसिल करा दिया जाए तो बगैर किसी मुश्किल के होता है, लेकिन बाद में काफ़ी मामला दुश्वार हो जाता है। वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के मुतल्लिक़ा इदारे में दरख्वास्त दी जाती है जहाँ कानूनी नुकात को देखते हुए हरूब कैंसिल किया जाता है। ख्याल रहे इकामा की बरवक्त तजदीद कानूनी तौर पर कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। इस सूरत में जबकि कफ़ील की जानिब से इकामा की तजदीद नहीं कराई जा रही या तनख्वाहों की अदायगी में गैर मामूली ताख़ीर हो रही हो तो वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर मुतल्लिक़ा इदारे की जानिब से तहक़ीक़ात करने के बाद फ़ौरी तौर पर कफ़ालत की तब्दीली के अहकाम जारी किए जाते हैं। वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत की जानिब से कफ़ालत की तब्दीली के अहकाम जारी होने पर कानूनी तौर पर कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है। साबिक़ कफ़ील की इजाज़त या उसकी जानिब से NOC भी दरकार नहीं होता। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।